असम और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पीएम मोदी असम और बंगाल का दौरा कर जनता को दी सौगात। दीदी के गढ़ में जनसभा कर कहा बंगाल को टोला मुक्त और रोजगार युक्त बनाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद पुडुचेरी में भी गिरी कांग्रेस की सरकार। फ्लोर टेस्ट से पहले अल्पमत में आने के बाद सीएम ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति शासन लगने के लग रहे कयास। दिशा रवि को कोच ने एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने 5 दिन कस्टडी की थी मांग। अब दिशा के साथ शांतनु और निकिता को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को पीएम मोदी असम और बंगाल के दौरे पर गए। यहां पर उन्होंने जनता को कई सौगातें भी दी और कई आधारशिलाएं भी रखी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ममता बनर्जी के गढ़ हुगली में भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए पूरी रिपोर्ट और देखें क्या कहा पीएम मोदी ने। असम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जनता को लुभाने की कवायद तेज होती जा रही है। इसी बीच पीएम ने भी कमर कस ली है। पीएम मोदी ने असम का दौरा कर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के विकास में जुटी है। साथ ही कहा कि पहले की सरकारों ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। असम के बाद पीएम मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल की जनता को भी कई सौगातें दी। बंगाल में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कोलकाता मेट्रो के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक हुए विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम ममता के गढ़ में पीएम ने जनसभा को संबोधित कर दीदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, जितनी भी सरकारें पश्चिम बंगाल में रही, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपने ही हाल में छोड़ दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहर को बेहाल होने दिया। अपने अपने देश में सही समय पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरवे, इन देशों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन देशों को आधुनिक बनाने में मदद की। वहां ये एक प्रकार से परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में भी यही काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब हमें देर नहीं करनी। हुगली में प्रधानमंत्री की रैली के पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी ने हुगली में जनसभा की। वहीं 2 दिन बाद सीएम ममता भी हुगली में जनसभा करेंगे। पुडुचेरी में सोमवार को राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के हाथ से सत्ता का अधिकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज यहां पर विश्वास मत का परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन से इसके पहले ही वॉकआउट कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
दक्षिण भारत के इकलौते केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सत्ता भी कांग्रेस ने गंवा दी है। पुडुचेरी में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नारायणसामी की अगुवाई वाली कांग्रेस डीएमके गठबंधन सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकी। सोमवार को स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में वी नारायणसामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बाद में नारायणसामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल तमिलिसई साउंडराजन को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, अब फैसला उन्हें करना है। विधानसभा में हमने कहा कि केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। स्पीकर ने इस पर सहमति नहीं दिखाई और हम बाहर चले गए। बता दें कि पुडुचेरी में 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें आई थी, लेकिन पार्टी ने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाया था। लेकिन 5 साल के बाद कांग्रेस के एक कर विधायकों के इस्तीफे से पार्टी का सियासी समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा गया और सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने दक्षिण में अपनी एकमात्र सरकार खो दी। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव मई में होने वाले हैं, ऐसे में ये देखा जाना बाकी है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं या एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की और पुलिस कस्टडी मांगी थी और अब दिशा रवि को जो और अन्य 2 आरोपी हैं निकिता जैकब और शांतनु, इन दोनों के सामने बिठाकर अब पूछताछ की जाएगी। देखिए वो रिपोर्ट। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में सुनवाई जारी है। सोमवार को दिशा रवि की अदालत में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने अदालत से दिशा रवि की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की मांग की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर दिशा रवि को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया। दिशा रवि से दूसरे आरोपियों के सामने पूछताछ होगी। सोमवार को दिशा रवि के वकील ने अदालत में कहा कि मोबाइल में जो जानकारी थी वो पुलिस के पास भी है, इसलिए हमने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि दिशा रवि ने सारे आरोप शांतनु निकिता पर डाल दिए हैं। ऐसे में वो उन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को जूम मीटिंग की जानकारी दी गई, जिसका संबंध टूलकिट बनाने और आगे बढ़ाने से है। बता दें कि सोमवार को ही टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु साइबर सेल पहुंचे। निकिता जैकब और शांतनु को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि दिशा रवि को निकिता जैकब और शांतनु के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है रॉबर्ट वाड्रा की। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा अपने दफ्तर साइकिल पर जाते हुए दिखे। वो इस प्रकार ये जो बढ़ती कीमतें हैं उसके खिलाफ अपना विरोध साइकिल पर जाकर जता रहे हैं और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो सरकार है वो हम दो हमारे दो की सरकार है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त से सब लोग परेशान हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को साइकिल चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे। वो खान मार्केट से अपने दफ्तर एक साइकिल चलाकर गए। इस दौरान उनका स्टाफ भी उनके साथ नजर आया। रॉबर्ट वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी एसी गाड़ी से निकलकर बाहर देखना चाहिए। लोग किस तरह परेशान हैं, ये देखकर शायद वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करें। अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल मेरा साधन बदल गया, क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। हर चीज़ के लिए तो वो यूपीए और पुरानी सरकारों को लेंगे। अगर कुछ गलत होता है तो पहले मेरा नाम उछालेंगे। तो उनका यही है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दो और बस आगे बढ़ते रहो। और जैसे राहुल सब बोल रहे हैं कि वही है, मैं दो और मेरे दो, बस वही है, खाली उन लोगों को काम दे दो आप।
और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप मतलब आम आदमी को नहीं समझ रहे हैं, किसानों को नहीं समझ रहे, और कोविड की जो मारामारी हो रही है कोरोना की, वो बहुत मतलब कि मुश्किलों में डाल दिया है। और ये पेट्रोल और ये डीजल बढ़ने से तो लोग मतलब कि बिल्कुल रोड पे आ गए। और मैं फिर से बोलूँगा, मैं तभी बोल सकता हूँ उनके लिए, अगर मैं रोड पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा और मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठूँगा। जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने टीवी पर, वो खाली बोल रहे हैं अपने एयर कंडीशन गाड़ी में। आप आइए, बाहर आइए, लोगों की मुश्किलें समझेंगे और आप ज़रूर पैसे, ये जो रेट बढ़ा है उसको नीचे लाएंगे। और लाना चाहिए सब लोगों के लिए, देश भर के लिए। इससे पहले शनिवार को भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख अनुरोध किया कि इन बढ़ोतरी को सरकार वापस ले। साथ ही कहा था, हमारे माध्यम और वेतन भोगी वर्ग हमारे किसानों और गरीबों और हमारे साथी नागरिकों को लाभ दे। मालूम हो कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस समय लगभग हर शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत ऑल टाइम हाई पर चल रही है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर किसानों ने अपनी खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट कर दिया। दरअसल राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा था कि किसानों को अगर अपनी फसल नष्ट करनी पड़े तो कर दे, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर ना पड़ने दे। ऐसा सुनकर कई किसानों ने ऐसा किया है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें अपील की गई है किसानों से कि वो ऐसा ना करें। सही समय आने पर जो कमेटी है वो किसानों को बताएंगी कि आगे क्या करना है। देखिए पूरी रिपोर्ट। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन करीबन 3 महीने से लगातार जारी है। कृषि कानून के विरोध में बात अब इतनी आगे पहुंच चुकी है कि किसान अपनी फसलों को ही नष्ट करने लगे हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों से आह्वान किया गया था कि वह आंदोलन में पहुंचने के लिए चाहे अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दें, लेकिन आंदोलन में जरूर पहुंचे। और राकेश टिकैत की अपील के बाद किसानों ने अपनी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खेतों में खड़ी फसलों को किसानों ने ट्रैक्टर से रौंदना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। आंदोलन में फसल को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। भाई देख रहे होंगे ये गेहूं का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं, इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं चाहते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जाए। हालांकि फसलें नष्ट होते देख भाकियों की तरफ से किसानों से अपील की जा रही है कि किस तरह का अभी कदम न उठाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है। यदि फसल को लेकर कोई भी निर्णय लेना होगा वो सामूहिक रूप से अप्रैल के आसपास लिया जाएगा। ये किसानों ने खुद कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी भी देंगे आंदोलन में अगर जरूरत पड़ी। उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ी, वो टाइम आएगा अप्रैल के उसमें जब अगर कटिंग होगी। अगर हम कटिंग को नहीं ठीक तरह से कर पाए तो उस टाइम पर आएगा। अभी किसान को इस तरह का वो ना करे, अभी कच्ची फसल है पूरी, अभी उसको फसल को आने दो। अभी वो कोई आड़ा नहीं आ रही है, वो आएगी अप्रैल 20 अप्रैल के बाद में। यानी आप कह रहे हैं कि पकी पकाई जो खेत होगा जो होगा अभी तो उसको करने दो, अभी कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ों की। और ना किसान इस उसमें अभी आए। जो किसान यहाँ पे रहेगा, एक कमेटी बनी है कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी फसल को गांव की कमेटी के लोग उसकी फसल को तैयार करवा कर कटिंग करवाएंगे। ठीक है, ये कराए, वहाँ के गांव के मजदूर करेंगे। हमको देनी होगी तो मजदूर को दे देंगे। नेशनल लॉस ना कर कोई भी करे। और कोई भी निर्णय होगा तो वो 20 अप्रैल के आसपास निर्णय लिया जाएगा। इस पर नुकसान करने पे खेत में कोई भी इस तरह का काम ना करे अभी। ठीक है, हाँ, ये कंपटीशन नहीं कि मैं करा उसने भी करा,
उसने करा तो मैं करे। अभी कहाँ उसमें खेत में काम है फसल को। अभी तो जो कटिंग का टाइम आएगा वो 20 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद में आएगा। अभी हमारे पास में 1.5 महीना है, तो किसान अभी इस तरह का वो ना करे। अभी आंदोलन पे ध्यान दे, खेत पे ध्यान दे। कोई चीज़ आएगी तो सामूहिक निर्णय लेंगे फिर। वहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सफाई देते हुए एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया था कि आप अपनी फसलों को बर्बाद कर दें। नौबत आने पर उसके लिए तैयार रहना था। हम किसानों से निवेदन करते हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, ऐसा ना करें। 4 जगह से सूचना आई है, हमने उनसे व्यक्तिगत बात की है, बयान जारी किया है कि जो कहा गया था उसका ये कहा गया था कि अगर ऐसी भी नौबत आई तो उसके लिए भी तैयार रहना है, करने के लिए नहीं कहा गया था। और हम अब भी निवेदन करते हैं कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आंदोलन की तमाम मतलब अभी पॉजिटिव स्थिति है, कोई भीड़ कम नहीं है, लोग आ रहे हैं। और ये तो अप्रैल के जाके बात थी कि अगर सरकार इतना दबाव बनाएगी कि भाई भीड़ की वजह से आंदोलन को हटाएगी या कुछ करेगी, तो उस समय की बात थी। किसानों से नम्र निवेदन है, विनती है, अपील है कि ऐसा कोई भी काम ना करें। देश ये राष्ट्रीय धरोहर है, अन्नदाता हम इसलिए कहे जाते हैं कि हम दुनिया को भोजन देते हैं। तो प्लीज़ सभी से अपील है कि ऐसा कोई भी काम ना करें। अब पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर यह मुहावरा सटीक बैठने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की फसल की कुर्बानी दे देंगे की अपील इतनी गंभीर रूप से किसानों ने ली कि अब तक 4 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें किसानों ने खड़ी फसलों में ट्रैक्टर चला दिया हो। हालांकि अब बाकियों की तरफ से ये अपील की गई है किसानों की इस तरीके से कदम ना उठाएं और अपनी फसलों को खत्म ना करें। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती दिख रही थी पिछले 1-2 महीने में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और 83 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद अब देश में रिकवरी दर 97.22% हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है भारत में कोरोना का हाल। पिछले एक हफ्ते से भारत में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,199 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद मामलों की कुल संख्या 1,10,05,850 हो गई है। इस दौरान 83 मौतें भी हुई हैं। इससे देश में मरने वालों का आंकड़ा 1,56,385 पर पहुँच गया है। इसी अवधि में 9,695 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद अब तक भारत में ठीक हुए लोगों की संख्या 1,06,99,410 हो गई है। देश में अब 1,50,055 सक्रिय मामले हैं। आपको बता दें कि देश में रिकवरी दर 97.22% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। भारत में पिछले 24 घंटों में 6,20,216 सैंपल्स का परीक्षण होने के बाद ICMR द्वारा जांचे गए सैंपल्स की संख्या 21,15,51,746 हो गई है। हाल के दिनों में मामलों की संख्या में आए उतार चढ़ाव को लेकर बात करें तो बीते एक महीने से देश में दैनिक मामले 15,000 और मौतें 200 से कम दर्ज हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में अचानक से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे। शनिवार को यानी कि 21 फरवरी को देश में 14,264 मामले सामने आए थे। उससे पहले 20 फरवरी को 13,993 मामले, 19 फरवरी को 13,193 मामले, 18 फरवरी को 12,881 मामले, 17 फरवरी को 11,610 मामले और 16 फरवरी को 9,121 मामले सामने आए थे। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि बीते 15 दिनों से संक्रमण के मामलों का दैनिक औसत 9,000 से 12,000 के बीच है और मौतों का दैनिक औसत 78 से 120 के बीच था। अब तक के सबसे कम दैनिक मामलों की बात करें तो 9 फरवरी 2021 को इस साल के सबसे कम 9,110 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते साल के लिए यह आंकड़ा 9,633 का था, जो कि 3 जून को दर्ज किया गया था। बहरहाल महामारी से लड़ने के लिए 16 जनवरी से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,11,16,854 से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज भारत में दिए जा चुके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.